जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय हम रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। देखते हैं क्या है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इनका क्या है? तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। आगे देखेंगे अब। पिताजी का नाम क्या है? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। शुक्ल युग के प्रवर्तक ये कहे जाते हैं। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। ये हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय हम रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इनका हम विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम इनका विस्तृत जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। किस विषय में कमज़ोर होने के कारण? तो यह बताया जा रहा है अब। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। देखेंगे इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कहाँ प्रवेश लिया? तो इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या बताया जा रहा है इसे हम देखेंगे विस्तार से। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किस विषय के अध्यापक हो गए? तो मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे देखेंगे अब। इसी भी स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। इसी बीच इन्होंने किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था? तो इसी बीच इन्होंने
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद अब हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? तो शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। देखते हैं कृतियां इनकी कैसी हैं। तो निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। इतिहास देखेंगे इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना देखेंगे इन्होंने कौन कौन सी आलोचना की रचनाएं हैं? तो सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी ये इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके कौन कौन से हैं? तो जासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी ये इनके संपादन कार्य हैं। रचनाएं एक बार और देखेंगे। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। इतिहास इनका कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना की रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी ये इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके क्या है? तो जासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी ये इनके संपादन कार्य हैं। ये हमने इनका विस्तार पूर्वक जीवन परिचय पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।